नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका अपना अजित सर और आज हम फिलॉसफी की दुनिया के सबसे बड़े चक्कर को सुलझाने वाले हैं। ये चक्कर है पदार्थ, सब्सटेंस का। सोचो यार, ये कुर्सी, ये टेबल, ये तुम्हारा फोन और तुम खुद, आखिर वो कौन सी असली चीज है जिससे ये सब बना है? वो कौन सा मसाला है? इसी असली चीज को फिलॉसफी में कहते हैं सब्सटेंस। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए फिलॉसफी की दुनिया में दो टीमें बनी। समझ लो एक फिलोसॉफिकल WWE का मैच चल रहा था। टीम ए रैशनलिस्ट यानी दिमाग वाले पहलवान। इनका नारा था, अरे भाई आंखों का क्या है, धोखा भी खा सकती हैं। असली ज्ञान तो दिमाग और तर्क से आता है। टीम बी एम्पिरिसिस्ट यानी अनुभव वाले धुरंधर, और इनका नारा था, जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब जो अनुभव कर सकते हैं बस वही सच है। तो चलिए इस महाबहस के अखाड़े में उतरते हैं। भाग 1, दिमाग की दुनिया। तो सबसे पहले रिंग में उतरे टीम रैशनलिस्ट के कैप्टन रेने डेस्कार्टिस। डेस्कार्टिस भाई साहब को हर चीज पर शक था। वो एक कमरे में बैठ गए और सोचने लगे, क्या ये कुर्सी असली है? क्या मेरे हाथ पैर असली हैं? हो सकता है ये सब एक सपना हो। शक करते करते उन्हें एक बात पर यकीन हो गया कि वो शक कर रहे हैं, और अगर वो शक कर रहे हैं मतलब कोई तो है जो शक कर रहा है, यानी मैं हूं। इसी से उनका फेमस डायलॉग निकला, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो डेस्कार्टिस के हिसाब से सब्सटेंस 3 तरह के थे। नंबर 1, गॉड, ये हैं असली बॉस, इन्हें किसी की जरूरत नहीं, ये खुद अपने आप में है। द अल्टीमेट सब्सटेंस। नंबर 2, माइंड, ये है सोचने वाला पदार्थ। इसका काम है सोचना, शक करना, महसूस करना। इसे शरीर की जरूरत नहीं, बस भगवान की जरूरत है। नंबर 3, मैटर, यह है जगह घेरने वाला पदार्थ, जैसे कुर्सी, टेबल। इसका काम है फैलना, एक्सटेंशन। इसे मन की जरूरत नहीं, बस भगवान की जरूरत है। लेकिन यहां एक पंगा हो गया। अगर मन और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं तो ये बात कैसे करते हैं? मतलब मेरे मन ने सोचा चाय पीनी है और मेरे हाथ ने फटाक से कप उठा लिया। यह कनेक्शन कैसे हुआ? क्या कोई ब्लूटूथ लगा है दिमाग में? डेस्कार्टिस ने कहा, हां, पाइनियल ग्लैंड से होता है। मतलब एक छोटा सा मटर का दाना पूरे शरीर और मन को कंट्रोल कर रहा था। मजेदार है ना? डेस्कार्टिस के इस 3 सब्सटेंस वाले आइडिया को सुनकर दूसरे पहलवान स्पिनोजा मैदान में कूदे। स्पिनोजा ने कहा, अरे डेस्कार्टिस भाई, 3 भगवान क्यों बना रहे हो? इतना कंफ्यूजन क्यों? असली चीज जो एक ही है। स्पिनोजा के हिसाब से सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, और वो है भगवान या प्रकृति। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज है। हम, तुम, ये कैमरा, ये पेड़ पौधे, सब उसी एक सब्सटेंस के छोटे छोटे रूप हैं। कहानी से समझो, मान लो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल समुद्र है और हम सब उस समुद्र की लहरें हैं। कोई लहर छोटी, कोई बड़ी, लेकिन है तो सब पानी ही ना, बस रूप अलग अलग हैं। तो तुम्हारा मन और शरीर अलग नहीं है, बल्कि एक ही सब्सटेंस के 2 पहलू हैं, एक सोचने वाला पहलू, एक दिखने वाला पहलू। तो अगली बार जब अपनी कुर्सी पर बैठो तो याद रखना, स्पिनोजा के हिसाब से तुम और तुम्हारी कुर्सी एक ही कॉस्मिक एनर्जी के अलग अलग वाइब्स हो। अब आए इस टीम के तीसरे खिलाड़ी, लाइबनिट्ज। लाइबनिट्ज ने कहा, डेस्कार्टिस का कनेक्शन वाला आइडिया गड़बड़ है और स्पिनोजा का सब एक है वाला आइडिया ज्यादा ही सिंपल है। तो लाइबनिट्ज ने अपना अलग ही फंडा दिया। उन्होंने कहा कि सब्सटेंस 1 या 3 नहीं, बल्कि अनगिनत, इन्फिनिट हैं, और इन छोटे छोटे सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दिया मोनाड। कहानी से समझो, सोचो ये दुनिया अनगिनत छोटे छोटे जिंदा पिक्सल से बनी है। हर पिक्सल एक मोनाड है। हर मोनाड की अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है। ये मोनाड एक दूसरे से बात नहीं करते, इनकी कोई खिड़की दरवाजे नहीं हैं। अब सवाल ये कि अगर ये एक दूसरे से बात ही नहीं करते तो दुनिया इतनी व्यवस्थित कैसे चलती है? जब मैं सोचता हूं हाथ उठाओ तो हाथ उठ कैसे जाता है? लाइबनिट्ज का जवाब था, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी। मतलब भगवान ने दुनिया बनाते समय ही सारे मोनाड्स की घड़ियों को एक साथ सेट कर दिया था। जैसे 2 घड़ियां एक ही समय पर सेट कर दो तो वो हमेशा एक जैसा समय दिखाएंगी, बिना एक दूसरे से बात किए। बस वही हिसाब है। भगवान ने ऐसी सेटिंग कर दी है कि सब कुछ परफेक्ट तालमेल में चलता है। भाग 2, अनुभव ही सब कुछ है। तो ये थी दिमाग वालों की कहानी। अब मैदान में उतरती है टीम एम्पिरिसिस्ट, जो कहती थी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और इनके पहले खिलाड़ी थे जॉन लॉक। लॉक ने कहा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक कोरी स्लेट जैसा होता है। जो भी ज्ञान है वो अनुभव से ही आता है। अब लॉक ने इस सेब को देखा और कहा, देखो इस सेब में कुछ गुण हैं। नंबर 1, प्राइमरी क्वालिटीज बे,
वो गुण जो सेब में असल में है, चाहे हम उसे देखें या न देखें। जैसे इसका आकार, साइज, इसका ठोसपन, सॉलिडिटी, इसका वजन, ये असली गुण हैं। नंबर 2, सेकेंडरी क्वालिटीज, वो गुण जो हमारे मन में पैदा होते हैं। जैसे इसका लाल रंग, इसकी मीठी खुशबू, इसका स्वाद। अगर कोई देखने वाला या सूंघने वाला न हो तो ये गुण नहीं होंगे। लेकिन वो चीज क्या है जिसमें ये सारे गुण चिपके हुए हैं? वो कौन सा आधार है जिस पर यह आकार और रंग टिका है? लॉक ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं पता वो क्या है, पर कुछ तो है। समथिंग आई नो नॉट वॉट। मतलब उन्होंने मान लिया कि कोई सब्सटेंस है, पर हम उसे जान नहीं सकते। लॉक की यह पता नहीं क्या वाली बात सुनकर जॉर्ज बर्कले आए। बर्कले ने कहा, अरे लॉक भाई, जब तुम मानते हो कि हम सिर्फ गुणों, क्वालिटीज को ही अनुभव कर सकते हैं, तो तुम उस पदार्थ की बात ही क्यों कर रहे हो जिसे किसी ने न देखा न छुआ? बर्कले ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने कहा, बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, सब कुछ मन के अंदर है। उनका फेमस डायलॉग था, टू बी इज टू बी परसीव्ड। होने का अर्थ है किसी के द्वारा देखा या अनुभव किया जाना। कहानी से समझो, ये सेब तब तक ही अस्तित्व में है जब तक कोई इसे देख रहा है या सोच रहा है। अगर सारे लोग और जीव इस कमरे से बाहर चले जाएं और सोचना बंद कर दें तो ये सेब गायब हो जाएगा। तो क्या जब मैं सो जाता हूं तो मेरा बिस्तर गायब हो जाता है? बर्कले ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम नहीं देख रहे तो क्या हुआ? भगवान तो हमेशा देख रहे हैं। भगवान के हमेशा देखते रहने की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है। मतलब ये पूरी दुनिया भगवान का एक सपना है। अब आया इस बहस का फाइनल बॉस, जिसने आकर सबकी दुकानें बंद करवा दी। डेविड ह्यूम। ह्यूम सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने एम्पिरिसिज्म का हथियार उठाया और सब पर चला दिया। उनका एक ही नियम था, अगर किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकते तो वो चीज है ही नहीं। नंबर 1, मैटर। ह्यूम ने सेब उठाया और कहा, मुझे क्या दिख रहा है? लाल रंग, गोल आकार, एक डंडी। मुझे इन गुणों का गुच्छा, बंडल दिख रहा है। लेकिन क्या मुझे इन सब के पीछे कोई सेब नाम का सब्सटेंस दिख रहा है? नहीं। तो फिर मैटर या सब्सटेंस जैसी कोई चीज है ही नहीं। नंबर 2, माइंड ताउप तिम्बिशिमेनी सदी सेल्फ। ह्यूम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, चलो अब खुद के अंदर झांकते हैं। उन्होंने आंखें बंद की और पूछा, मुझे मैं कहां दिख रहा हूं? मुझे तो बस कोई सोच, कोई भावना, कोई याद, यानी अनुभवों का एक गुच्छा ही महसूस हो रहा है। वो अजित कहां है जो इन सबको अनुभव कर रहा है? ह्यूम के हिसाब से आत्मा या सेल्फ भी बस एक भ्रम है। हम बस अनुभवों की एक बहती हुई नदी हैं। ह्यूम ने रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट दोनों टीमों के स्टंप उखाड़ दिए। उन्होंने कहा, ना कोई मटेरियल सब्सटेंस है, ना कोई मेंटल सब्सटेंस, कुछ नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, कहानी शुरू हुई थी डेस्कार्टिस के मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं से, और खत्म हुई ह्यूम के भाई तू है ही नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि ये दुनिया क्या है, तो आप उनसे पूछना, भाई डेस्कार्टिस वाला जवाब चाहिए या स्पिनोजा वाला या फिर ह्यूम वाला जिसने सबकी बैंड बजा दी थी? उम्मीद है फिलॉसफी का ये सबसे बड़ा चक्कर अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार फिलॉसॉफिकल कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए। जय हिंद।